हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ मैं सिंधी माजून मिठाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी माजून मिठाई कितनी बढ़िया बनी है और इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माजून मिठाई की रेसिपी को। तो सिंधी माजून बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने सूखे छुआरे ले लिए हैं, इनको मैंने इनके बीज निकाल लिए हैं, उनको हाफ हाफ पीसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने काजू ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं, अखरोट ले लिए हैं और किशमिश ले ली है और ये सूखा नारियल ले लिया है। तो सबसे पहले हमको इन चीज़ों को पीसना है। सबसे पहले हम ये सूखे छुआरे पीस लेंगे और थोड़ा सा नारियल को कट करके इसको भी हम मिक्सर में पीस लेंगे। चाहे तो कद्दूकस कर लीजिए, चाहे तो पीस लीजिए। मैं इसे मिक्सर में पीस रही हूँ। सबसे पहले छुआरे पीस लेंगे। तो छुआरों को हमने पीस लिया है। अब इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इन्हें मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब नारियल को भी इसी तरह से पीस लेंगे। नारियल को भी हमने पीस लिया है और नारियल को भी इसी में निकाल लेंगे। अब इन ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा घुमा लेते हैं। आप चाहें तो पीस लें या चाहें तो छोटा छोटा कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है और थोड़े जो नहीं पीसे हैं उन्हें हम ऐसे ही डालेंगे। तो इन्हें हम निकाल लेंगे और थोड़े ड्राई फ्रूट को मैंने कट कर लिया है और किशमिश को भी मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इनकी माप मैं आपको बता दे रही हूँ। टोटल क्वांटिटी हमारी हुई है 1.5 कप। 1 कप जो हमने ये बनाया है पाउडर ड्राई फ्रूट्स का और छुआरे का वो 1.5 कप हुआ है। अब एक बर्तन ले लेना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो इसमें डालेंगे हम आधा कप देसी घी। अब इस घी को गर्म होने देंगे और यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप गेहूं का आटा। जैसे ही घी गर्म होता है इसमें डाल देंगे आटा। आटे को भूनना है हमें एकदम लो फ्लेम पर। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे रहेगा लो। इसमें डाल देंगे हम बेसन। यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने ले लिया है बेसन। अब इस आटे को हमें भूनना है लो फ्लेम पर और तब तक भूनना है जब तक अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसका कलर बिस्किट के जैसा हो जाए। ब्राउन कलर आने तक हमें इसे भूनना है और लो फ्लेम पर ही भूनना है धीरे धीरे। तो आपको देख सकते हैं इसे भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। थोड़ा और चेंज करना है इसका कलर, थोड़ा सा डार्किश ब्राउन करेंगे। इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो आटे का कलर डार्किश ब्राउन हो गया है। इससे ज्यादा करेंगे तो आटा हमारा जल जाएगा। अब हम ये स्टेज पे इसमें डाल देंगे जो हमने पाउडर भून के रखा है, सॉरी पीस के रखा है। अब इस पाउडर को भी हमें भूनना है। यहाँ पे आपको घी कम लगे तो आप घी डाल सकते हैं और गैस अगर ज्यादा हाई हो गई हो तो गैस को 2 मिनट बंद कर सकते हैं। आप कौन से बर्तन में बना रहे हैं? अगर आप, मैं आज एल्युमिनियम में बना रही हूँ तो थोड़ा बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसे नॉन स्टिक में बनाएं। तो इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी घी, क्योंकि घी की क्वांटिटी मुझे कम लग रही है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब और घी डालूंगी और इसे लो फ्लेम पर भूनना है इसी तरह से, ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट थे वो भी अच्छे से भुन जाएं और जो हमारे ड्राई डेट्स थे, नारियल था, वो भी अच्छे से भुन जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि हमने इसमें मावा नहीं डाला है तो हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो आधा कप में यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप मावा डाल रहे हैं तो मिल्क पाउडर नहीं डालें, लेकिन मैंने आज यहाँ मावे का इस्तेमाल नहीं किया है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालूंगी। तो ये वही टेक्सचर आएगा जो मावे का आता है। मिल्क पाउडर को थोड़ा सा भून लेंगे। तो मिल्क पाउडर भी हमारा भून चुका है। इसे मैंने 1 मिनट के लिए इस तरह से भून लिया है, ज्यादा नहीं भूनना है उसे। और अगर आपको लगे फ्लेम हाई हो गया है तो बीच में बंद कर दें। अब इसमें ये भी ड्राई फ्रूट डाल देंगे हम। थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा के रखेंगे, बाकी के ड्राई फ्रूट्स इसमें हम डाल देंगे। इनको भी भून लेंगे और इसके साथ ही डालेंगे इसमें खसखस। इसमें डालेंगे 2 चम्मच खसखस, पॉपी सीड्स, इनको भी भून लेंगे। कढ़ाई काफी गर्म है तो ये अच्छे से भुन जाएंगे। तो मिक्सचर हमारा जो है अच्छे से भुन चुका है।
ये देखिए कलर भी एकदम अच्छा आ चुका है, ड्राई फ्रूट भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसे साइड में रखेंगे और चाशनी तैयार करेंगे। तो गैस बंद कर दी है मैंने। ऐसे तभी भी थोड़ी देर चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म है, तो ये इसका कलर थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए इसे इस तरह से घुमाते रहें, ऊपर नीचे करते रहें, या तो इसे किसी और बर्तन में निकाल लें। तो इसे मैं साइड में रख रही हूँ और बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे एक बर्तन ले लिया, इसमें डालेंगे 1 कप पानी और डालेंगे आधा कप चीनी। आप चाहें तो थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं, आधा कप से। तो चाशनी में डाल देंगे 4-5 कुटी हुई इलायची। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने आज कुटी हुई इलायची डाली है ताकि अच्छी खुशबू हो। तो चाशनी में उबाल आ गया है। अगर आपकी चाशनी में कुछ भी मैल है तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, तो ऊपर मैल तैरने लगेगी। लेकिन मेरी चाशनी आप देख रहे हैं, हमारी शक्कर जो है वो साफ है, तो हम इसमें नहीं डालेंगे। इसे हमें 7-8 मिनट तक बॉयल करना है, जब तक कि हमें एक तार न मिल जाए। तो जब तक हमारी चाशनी बनती है, हम एक बर्तन तैयार कर लेते हैं जिसमें हम मिठाई को जमाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर ले लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। तो इसे घी लगा के इस तरह से फैला देंगे पेपर पे, ताकि जब मिठाई हमारी बने तो हम आसानी से निकाल सकें। तो बटर पेपर हमारा रेडी है। यहाँ पे चाशनी तैयार हो चुकी है, इसे चेक करेंगे। जब ये ठंडा हो जाए, बर्तन का ये जो चम्मच है ये ठंडा हो जाए, तो इस पर हाथ लगा के देखेंगे। तो ये देखिए एक तार हल्का सा बन रहा है, तो जब तक ये बॉयल होगी तब तक ये तार बन जाएगा। अब आप इसमें से इलायची के छिलके अगर आपको पसंद नहीं तो आप निकाल सकते हैं, इसे मैं निकाल रही हूँ। तो छिलकों को मैंने निकाल लिया है। अब ये चाशनी को हम डालेंगे हमारे तैयार किए हुए मिक्सचर में। तो ये मिक्सचर ले लिया है मैंने, अब इसमें डाल देंगे ये चाशनी और इसे मिक्स कर लेंगे। अभी गैस का फ्लेम बंद कर दिया है मैंने। बाद में हमें लगा तो हम चालू करेंगे, अगर हमें नहीं लगा तो हम नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही जमाएंगे। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए हम गैस को ऑन करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मिठाई तो हमारी तैयार है, एक जगह इकट्ठी हो रही है, तो ये आसानी से जम जाएगी। तो बस इसे निकाल लेंगे, जो हमने तैयार करके रखा हुआ है पेपर उसके ऊपर। तो मिठाई को निकाल लेंगे हम इसके ऊपर। और इसे फैला देंगे। अब इसे सेट करना है एक अच्छा सा चम्मच लेके उससे। तो ये बड़ा चम्मच ले लिया है मैंने, इससे देखिए इस तरह से प्लेन कर देंगे मिठाई को। पीसेस आपको मोटे पतले जैसे रखने हैं उतना आप इसको स्प्रेड करिए। बाद में आप इसे पेपर से भी देखिए, इसे पेपर से भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब जो थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। वैसे तो ऑलरेडी हमने इसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट डाले हैं, फिर भी गार्निश करेंगे ताकि थोड़ा और सुंदर लगे। थोड़े से यहाँ पे मैंने वाटरमेलन के सीड्स ले लिए हैं। अब इनको प्रेस कर देंगे ताकि ये इसमें अच्छे से जम जाए। तो फ्रेंड्स अब इसे जमने देंगे। इसे जमने में 2-3 घंटे लगते हैं। तो अब मिलती हूँ मैं उसके बाद। या तो आपको इसे जल्दी जमाना है तो थोड़ी देर इसे रेफ्रिजरेट में रख देते हैं। तो मिठाई को मैंने फ्रिज में रख दिया था। आइए इसे कट कर लेते हैं।
तो मिठाई हमारी जम चुकी है। इसे मैंने फ्रिज में रख लिया था, तो इसे निकाल लेते हैं हम किसी प्लेट में। तो फ्रेंड्स, मिठाई को मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है हमारी सिंधी माजून मिठाई। और बिना मावे के बनाई है मैंने, आपने देखा मैंने मिल्क पाउडर से बनाई है और एकदम बढ़िया, एकदम सॉफ्ट सी बनी है। ये देखिए, तो इसी तरह से बनाइए फ्रेंड्स। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।